नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कांग्रेस पार्टी के युवा शानदार नेता कन्हैया कुमार, जो अभी तक बिना किसी जिम्मेदारी के कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से अदा करते आ रहे हैं। जी हां, अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी ऐसी मिली नहीं जो कोई ऐसा खास पद हो जिसको लेकर कन्हैया कुमार को पुकारा जाए। जैसे कोई सांसद होता है तो उसको कहा जाता है कि सांसद हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि कन्हैया को अभी फिलहाल कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी है, ना ही राज्य स्तर के चुनाव पे, ना ही राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पे, और ना ही पार्टी स्तर पर। अब देखा जाए, चर्चा ये थी कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी का जो युवा अध्यक्ष होता है वो बनाया जा सकता है, या फिर दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग थी, क्योंकि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर है इस समय अनिल चौधरी, उनकी वजह से जो अभी हाल ही चुनावी नतीजे रहे वो बहुत खराब रहे। लेकिन इसके बाद खबर यह भी सामने आती है कि अजय माकन, संदीप दीक्षित और साथ ही साथ कुछ और बड़े नेता जो पहले एक दुश्मन थे आपस में, लेकिन अब वो दुश्मनी भुलाकर रोकना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार दिल्ली की सियासत में एंट्री ना ले, क्योंकि सबको पता है कि वो एक बड़े चेहरे के तौर पर कारगर साबित हो सकते हैं। केजरीवाल को तो बड़ा झटका देंगे ही देंगे, कांग्रेस के कई नेताओं को झटका देंगे जो पार्टी में रहकर पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं और आलसपना दिखा रहे हैं और काम चोरी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को कन्हैया बाहर का रास्ता दिखा देंगे, बात साफ है। लेकिन अब इन सब के बीच चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले को लेने में भी बहुत देरी कर रही है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, दिल्ली का जो चुनाव है 2025 में होना है, लेकिन ऐसे में जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये उन नेताओं पर निर्भर करेगा जिन नेताओं के बीच कन्हैया को उतारा जाएगा, वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। पता लगा कन्हैया को जिम्मेदारी दे दी लेकिन कन्हैया की बात ना माने। वैसे तो कांग्रेस आला कमान कहेंगे तो उनकी बात मानेंगे। अब बीजेपी की राजनीति को लेकर कन्हैया का क्या फैसला है, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ अगर देखा जाए गुजरात से हार्दिक पटेल, ये कुछ ऐसे नेता रहे, खासकर हार्दिक पटेल कन्हैया के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कभी बीजेपी पर निशाना साधने वाले हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हैं। तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता कि राजनीति का खेल कब बदल जाए। तो कन्हैया कुमार का भी ठीक वही है, अगर इनको जल्द जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हर पार्टी चाहती है ऐसे युवा नेताओं को, और पीएम मोदी पर जब निशाना साधते हैं कन्हैया कुमार तो सुनने लायक होते हैं इनके बयान। तो चर्चा इसी बात की है कि अगर कन्हैया को सही समय रहते जिम्मेदारी नहीं दी तो क्या कन्हैया कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कन्हैया कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से भांप चुके हैं, उनकी रणनीतियों को भांप चुके हैं। तभी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर जितना राहुल चले उतना ही कन्हैया चले थे। तो वो इंतजार करेंगे। बीजेपी की राजनीति को तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी बताते हैं, तो ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बीजेपी के साथ जाते नजर आए। कांग्रेस के साथ आए थे, एक नई पार्टी, एक जो पार्टी थी उसको छोड़कर, सीपीआई पार्टी को छोड़कर, अब कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, सब्र रखेंगे। कहा जा रहा है कि इनको राज्यसभा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद तक की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, किसी सीट पर उतारा जा सकता है। पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे तो हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार क्या होता है वो तो देखना दिलचस्प रहेगा कि कन्हैया को उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। बाकी आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखें कि क्या कांग्रेस को अगर यहाँ पर जिस तरीके से कन्हैया कुमार पर जल्द ऐलान करना चाहिए, क्योंकि कन्हैया जैसा नेता इतने समय तक बना हुआ है आपके साथ बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी के, तो ये आपका फर्ज बनता है कि ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी देना कि क्या जिम्मेदारी आप दें। कन्हैया को भाप लिया कांग्रेस ने, भरोसे पर खरे उतरे, अब बारी है बड़ी जिम्मेदारी की। अपने इस मामले पर जोर रखें कि क्या कन्हैया को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए या कांग्रेस में ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।